ओके, तो पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो बिफोर वी इवन वेंचर इनटू दिस एंड चलो एक काम करते हैं, जो क्लास हमने बनाई थी ना, लेट्स ड्रॉप दिस, पहले पूरी तरह ड्रॉप कर देते हैं, लेट्स नॉट कंफ्यूज थिंग्स। उसके बाद तुम्हें एक सिरे से काम बताते हैं, ठीक है? अभी चलेगा सभी तुम्हारा पुराना कोड? ठीक है, पुराना कोड चलेगा ना? वो चला के देखोगे क्या? चलाता हूँ सर। देखो जरा, अरे इसको ये नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक है, चल रहा है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब एक काम करते हैं, जस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड, एक नया प्रोजेक्ट बनाओ जावा का, नई फाइल बनाओ और लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस स्टफ। एक बेसिक फंडामेंटल लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स तुम्हें बताता हूँ। तो कोई सा भी नाम दे दो प्रोजेक्ट को, बेसिकली ये क्या है? ओके ओके, वेरी नाइस। तो ये बेसिकली इसमें ये चल जाता है इससे, इज इट? इसमें पब्लिक स्टैटिक वो डाल दो, मेन फाइल डाल दो, जरा हेलो वर्ड चला दो इसका, एक कहीं और से कॉपी करके ले आओ। जो जैसे सिलेंडर और जावा तुमने कोई सी बना रखी है, इसका मेन फंक्शन कॉपी करके पेस्ट कर दो वाले जाकर खाली, कहीं से भी कॉपी कर दो, ठीक है? न्यू प्रोजेक्ट के अंदर ना देखो, जो भी जावा के अंदर क्लास के अंदर जाएगा ये अंदर, ठीक है? और इसको क्लोज करो करली ब्रेस लगा के बॉडी को, ठीक है? ये बंद करना है इसको लास्ट में, ये हटा दो, इन टाई की जरूरत नहीं है, लेट देयर बी ब्लैंक बॉडी। इसको रन करो जरा, ठीक है? ये तो कुछ भी नहीं है, मेन क्लास मिल रही है इसको, क्या कर रहा है? पब्लिक क्लास होता है, क्या होता है इसमें? सर एक चीज होती है कि ना फाइल के नेम से क्लास का नाम होता है, जितना मुझे याद है। हाँ, तो न्यू प्रोजेक्ट ही तो है ये पैकेज कहाँ से आ गया? हाँ सर यहाँ पे पैकेज नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है, पैकेज सही है, वो न्यू प्रोजेक्ट डॉट जावा उसी में पड़ा हुआ है। ओके, रन करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? could not find a load main class new project, class not found exception new project। चलाया कैसे इसने इसको? उपज के रन बटन दबाना यहाँ पर नीचे खाली, प्रोसीड करना। could not find or load main class। पैकेज हटाना इसमें से खाली, पैकेज का नाम हटाना इसमें से, डिलीट कर दो, लाइन नंबर 1। वहाँ पे बच्चे वो खाना खाने के लिए हाईवे पे कोई ढाबा वगैरह पे रुके, तो बच्चा जो ये दो बच्चे थे ना, बड़ा वाला, बट ये क्या किया इसने ना, ये जो फाइल जो है तुम्हारी टैगब्रिज नाम का तुम्हारा फोल्डर चल रहा था ना, यस सर। इसके अंदर इसको उठा के बाहर लेकर के जाओ। एक सेकंड, न्यू फाइल, देहरादून जा रहे हैं, आपको छोड़ सकते हैं, आप बता
नहीं कर सकते। एंड इट इज जस्ट उनका 2 घर छोड़ के ट्यूशंस पढ़ने गए थे, वहीं से किडनैप हो गए ट्यूशन के बाहर से। ये भी जो दूसरे तरीके है ना जिसके अंदर जरा सो एंड से आई डोंट नो, इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, बट हो सकता है। हाँ हाँ, कि दोनों का और पता होना और जिसके बाहर से। yes, I think चल गया, ठीक है, plan. इसने कुछ नहीं रोया। इसमें अगर हम But करेंगे I think yes, above all this, there is a supreme power that protects. प्रिंटलन आता है क्या इसमें? प्रिंट करना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करो जरा। कर रहा हूँ सर। सिस आउट यूज करना। नहीं तो कुछ तो डालो इसके अंदर, कुछ डेटा डालो, हेलो वर्ड कुछ तो लिखो इसके अंदर ताकि पता लगे कुछ काम चल रहा यस है। यस डबल कोट में हेलो करके लिख दो। ठीक है, डन। अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। ठीक, तो पहले तो ये इस बात को अच्छे से समझ लो कि मुझे बताओ जेडीके तुम्हारा कहाँ पर इंस्टॉल्ड है? जेडी के हाँ, सर आपने करा था, मेरे को ध्यान नहीं। अच्छा इसमें था। देखो यहाँ पर कहीं ये लिखा है ना, इक्लिप्स एडॉप्शन जेडीके दिस ये है ना, जेडीके 17.707 बॉटम में लिखा है ना, ये जेडीके यहाँ इंस्टॉल्ड है तुम्हारा। ठीक, करेक्ट। सर कहाँ पे देखा आपने, कहाँ पे देखा है? नीचे नीचे दिखा रहा है, देखो ये नीचे लाइन दिख रही है ना, देखो ये नीचे के प्लॉट, जैसे मेरा देखो नीचे का ये टर्मिनल दिख रहा है तुम्हें? नहीं सर मुझे नहीं दिखा। एक सेकंड, कैसे बताऊं? जहां पे तुम्हारी आउटपुट आ रही है हेलो वर्ल्ड बॉटम में, ओके स्क्रीन के बॉटम में, ये क्या कर रहे यस हो? हाँ, स्क्रीन के बॉटम में हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। यस सर। उसके ऊपर लिखा रहा है कि जब 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 तुम स्क्रॉल अप करते हो तो देखो जावा के एग्जीक्यूटेबल का नाम दिखा रहा है ये। ओके प्रोग्राम फाइल्स इक्लिप्स देखो इस डॉक्यूमेंट। फोल्डर के अंदर घुसा, डी प्रोजेक्ट इसके अंदर घुसा, हाँ उसके बाद उसने क्या किया, टेक ब्रिज फोल्डर के अंदर जा करके हाँ उसने java.exe चलाई। ठीक है। ठीक है, और java.exe चलने के बाद उसने क्लास का नाम बताया कौन सी क्लास को मुझे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, करेक्ट, ठीक है समझ में आ गया? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें अब चाहिए, एक मान के चलते हमें चाहिए कोड जनरेटर। करेक्ट, कोड जनरेटर चाहिए ना हमें। तो हम कोड जनरेटर मान लेते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक, हम क्या मान लेते हैं कि कोड जनरेटर हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी, तो हम क्या बोलेंगे, कोड जनरेटर सीजन, इसका नाम बता देते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू कोड जनरेटर। ठीक है, यस सर। तो अभी लेकिन कोड जनरेटर तो हमारे पास कोई है ही नहीं। ठीक, इसका मतलब हमें कोड जनरेटर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अभी एक क्लास बना देते हैं कोड जनरेटर नाम से। कंपाइलेशन एरर बंद हो गया। यस सर। ठीक है, द वेरिएबल लोकल वेरिएबल सीजन इज नॉट यूज्ड, इट्स जस्ट फाइन। अब इसको अगर रन करेंगे, हम सेव करते हैं और इसको रन करते हैं तो ये एरर नहीं देगा। ठीक, ओके कुछ एरर नहीं दी इसने यस सर। क्योंकि कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा भी कोड जनरेटर कुछ कर भी रहा है, विच इज फाइन। अब ये मान के चलो, जैसे मैं एग्जांपल दूं तुम्हें कि कॉन्सेप्ट क्या होता है जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, क्लासेस को, तो पहले तो क्लासेस को देखने का जो तरीका है, क्लासेस को ना देख करके ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक,
इसको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। तुम अगर रेस्टोरेंट में जाते हो किसी भी, तो चाहे तुम एक में जाओ, चाहे दूसरे रेस्टोरेंट में जाओ, चाहे तीसरे रेस्टोरेंट में जाओ, सबका टेस्ट अलग अलग होता है, एक जैसा होता है? अलग अलग होते हैं सर। अलग अलग होता है। लेकिन जब तुम रेस्टोरेंट को कुछ ऑर्डर, तुम्हारा जो प्रोटोकॉल होती है रेस्टोरेंट के साथ काम करने की, वो क्या होती है कि तुम रेस्टोरेंट में जाओगे, राइट? सबसे पहली चीज क्या करते हो तुम? ये चेक करते हो कि तुम्हें एक अपने बैठने के लिए सीट रिजर्व करनी होती है, करेक्ट? यस सर। राइट। तो जब तुम सीट रिजर्व करते हो तो तुम किससे बात करते हो? रेस्टोरेंट में जो भी वहां पर उनका एक, तो रेस्टोरेंट में कोई भी एक बंदा उन्होंने दिया होता है जो टिपिकली उनके गेट पर खड़ा होता है। लाइक इफ दिस इज अ गुड रेस्टोरेंट, तो टिपिकली उनके गेट पर एक बंदा खड़ा होता है यस जो सर। कि आप उसको जा करके उससे बात करते हो, ठीक है? तो रेस्टोरेंट से सबसे पहले जाकर के सबसे पहले आप क्या पता करते हो कि कौन सा बंदा है जिससे आपने बात करनी है, करेक्ट? या करेक्ट। तो आप क्या करते हो? रेस्टोरेंट के एक ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करते हो। रेस्टोरेंट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपको पता है कि होगा ही होगा, और उस ऑब्जेक्ट से आप बात करते हो और उसका एक फंक्शन कॉल करते हो। क्या फंक्शन कॉल करते हो? कि आई नीड स्पेस फॉर दीज मेनी पीपल, करेक्ट? अब उसका जवाब क्या होता है बंदे का? या तो वो आपको रिस्पॉन्ड कर देगा कि सर आप इस डेस्क पे, इस वाली टेबल पे चले जाओ, करेक्ट? यस सर। या वो क्या करता है, रेस्टोरेंट पे का जो अटेंडेंट होता है या वो जो भी रिसीवर होता है, वो आपको बोलता है कि सर आपको इतना वेट करना पड़ेगा, टेबल फुल है। ठीक है? या तीसरा एक्सेप्शन, जो तीसरी जो चीज रेज करता है, वो कहता है कि सर आज के लिए हमारे पास जो रिजर्वेशन है वो क्लोज हो गए। तीन तरीके से बात करता है। यस सर। तो इसका मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो चाहे तुम किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, बंदा अलग अलग होगा, लेकिन टिपिकली वो जवाब सबके सिमिलर जवाब होंगे डिपेंडिंग ऑन। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर एक रेस्टोरेंट में तुम्हें जवाब मिला कि टेबल है, तो दूसरे में जवाब मिलेगा कि उसमें भी टेबल होगी। अगर एक में है तो उसका दूसरे में ना हो, करेक्ट? या तो इसका मतलब सबका तरीका काम करने का सेम रहेगा, भले ही स्पेसिफिक रिजल्ट अलग अलग हो, लेकिन फंक्शन तुम सेम कॉल करोगे, करेक्ट? यस सर। तो उसी तरीके से हम अगर कोड जनरेटर की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा मान लेते हैं कि अगर कोई भी कोड जनरेटर की फैक्ट्री है या मशीन है कोड जनरेटर की, तो हमें उस मशीन को क्या क्या बताना पड़ेगा काम में लेने के लिए? हमें बताना पड़ेगा कि भाई द राइट, कि हमें कौन सा फंक्शन, सो ओके, ऑल राइट। तो पहले तो इसको बताना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चीजें बताओगे? तुम कहोगे भाई कि मुझे फंक्शन का you need to create, so you'll simply give them an order, correct? What you will give them an order is इस जनरेटर को create, कौन सा कोड बनाते हैं हम लोग? क्या ठीक है, जनरेट स्केलेटन कोड, ये फंक्शन कॉल करूंगा मैं उसका, करेक्ट? अच्छा। कॉल करूंगा मैं, या कोई सा भी, मतलब नाम कुछ भी हो सकता है, बट जैसे मुझे अप्रोप्रिएट नाम लग रहा है कि भाई स्केलेटन कोड जनरेट कर दो। स्केलेटन कोड बना रहे हैं ना हम लोग, जो बेसिकली हम क्रिएट कर रहे हैं, भी कोड जो ऑटो जो कोड जनरेटर करते हैं। या फिर हम दूसरे पहली बात ये कह देते हैं, अच्छा चलो इसको हम पहले बता देते हैं कि अच्छा भाई कौन कितने फंक्शन बनाने हैं मुझे, ये हो सकता है मुझे 10 फंक्शन बनवाने हो बंदे से, कोड जनरेटर से, राइट? सो अब मैं क्या कहूंगा, ऐड फंक्शन, और उसको मैं क्या सप्लाई करूंगा? पहले मैं उसको सप्लाई करूंगा एक फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम मान लो हो गया func1, ठीक है?
उसको मैं दूसरा बताऊंगा कि भाई उसकी टाइप कौन सी बताना चाहता हूं मैं, डिपेंडिंग ऑन, अब मुझे जो, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास जो टाइप होती हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि मैं अभी इंटीजर प्रॉपर स्ट्रिंग में बता रहा हूँ, मैं कहूँगा मुझे इंटीजर टाइप का चाहिए जो इंटीजर रिटर्न करता हो, करेक्ट। ठीक है। ये तो बताना चाहता हूँ मैं उसको, और मैं उसे बताना चाहता हूँ कि देख भाई अब मैं जो है जो तेरे को देना चाहता हूँ, मैं जो तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पैरामीटर्स का एक अरे देना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें पैरामीटर्स के नाम बताना चाहता हूँ और उसकी नाम, और इनफैक्ट मैं व्हाट आई विल गिव यू, मैं तुम्हें नाम और उसकी टाइप टाइप दोनों एक साथ पैरम बता के दे पैरम। देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम कर देता हूँ तुम्हें, इनफैक्ट व्हाट आई विल गिव यू, इंस्टेड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी, मैं तुम्हें फंक्शन का नाम बताऊंगा, उसका रिटर्न टाइप बताऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें एक अरे दूंगा जिस अरे के अंदर पहला जो पार्ट होगा उसका वो होगा इस वेरिएबल का नाम, और दूसरा होगा उसकी टाइप, या मैं ऐसा कह सकता हूँ टाइप और वैल्यू दोनों बता देता हूँ। इंट p1 पहला पैरामीटर दूंगा तुम्हें मैं, ये तो मेरा जैसा भी मेरा इंजन है ऐसे काम करेगा, राइट। और दूसरा मतलब डबल p2, ठीक है। मैं तुम्हें ऐसे कॉल करूंगा, इसका मतलब मेरे पास एक फंक्शन होना चाहिए, करेक्ट। ओके। ऐसा एक फंक्शन इस क्लास के अंदर होना चाहिए, तभी तो काम करेगा ये। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, क्योंकि मुझे इस फंक्शन से कुछ वापस नहीं चाहिए। इस फंक्शन का नाम है ऐड फंक्शन, और पहला पैरामीटर क्या है उसका, स्ट्रिंग, फंक्शन का नाम स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप, ठीक है। तीसरा है पैरम नेम स्ट्रिंग पैरम। पैरम्स का अरे, ठीक है। यही करना चाहता हूं मैं। जैसे ही मेरा काम होता है, ठीक है। अभी आई थिंक मुझे जतिन ये कैसे बनाते हैं जावा में स्ट्रिंग का अरे, आई थिंक ऐसे काम करेगा। मुझे जावा में स्ट्रिंग का अरे कैसे बनाएंगे, फिर क्या नाम है, एक मिनट, तुमने बताया पहले जो बनाया था कैसे बना हुआ था, दिखाओगे कोड जेन सर एक प्रोजेक्ट में। चीज है, ऐसे नहीं होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स एम्प्टी होंगे और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस में वो होगी स्ट्रिंग्स। अच्छा, मैंने बना रखा है, लेट मी जस्ट चेक कैसे किया था। अच्छा अच्छा, करली ब्रेस में बना रखा था हमने, ये ऐसे करके दिया हुआ, इज इट, ओके। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, इज इट। सर आप वो लगा सकते हैं जो आपने करा ना, न्यू स्ट्रिंग करके, जस्ट आपको उसके बाद ना स्क्वायर ब्रैकेट का एम्प्टी रखना है और उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस में पूरा डालना है। ऐसे नहीं कर सकता मैं, इसको सर मैंने कभी टेस्ट आउट नहीं किया तो मैं कुछ कह नहीं सकता, शायद काम करे ये। नहीं करेगा शायद, है ना। अच्छा हाँ सर, वो न्यू स्ट्रिंग करके ही था, बस उसका आपका बस क्या करना है, न्यू स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, सॉरी हाँ स्क्वायर ब्रैकेट, बस दैट्स इट, दैट्स। चल हाँ गया, यस सर। ठीक है। अभी हमने डबल डमी काम किया है, जस्ट वंस अगेन चेक कि हमारा कोड फेल तो नहीं कर रहा है, ठीक, परफेक्ट, यानी कोड सही काम कर रहा है, ठीक। यस सर। तो यानी जस्ट टू चेक कि वही तुम्हें ये फंक्शन में पहुंचा, फंक्शन का नाम है नहीं पहुंचा, इसमें एफ नेम को प्रिंट करा देते हैं। तो अब तुम्हारा काम क्या है, क्या नाम है अपना, गौतम, यस सर। कि अब
ये जो समझते हुए जो हमने पिछला कोड बनाया था, ठीक है, जो पिछला कोड बनाया था उसको रीडू करेंगे अब हम इस फॉर्मेट में, जहां पर कि अब हम स्टैटिक फंक्शन ना लेकर के विल टेक द परफेक्ट। तो अब यहाँ क्या काम होगा आपका, ये आपका मेन ड्राइवर फंक्शन हो गया, यानी कि आपका जो कोड जनरेटर है, ठीक, इसको आप एक, जैसे आप ऐड फंक्शन, जैसे फंक्शन है ऐड फंक्शन, ठीक है, तो ऐड फंक्शन हर बार एक आपको लिस्ट ऑफ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल के लिए सिंगल फंक्शन में काम करेंगे, और ये जो आपके पैरामीटर हैं, ये सारे पैरामीटर हैं आपके, ये आप लोगे, इसको आप बनाओगे मेंबर वेरिएबल्स। member variables. आई जस्ट शो यू कैसे कैसे काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे आप, दिस डॉट एफ नेम इज इक्वल टू, एफ नेम जो बाहर से आया तुम्हारे पास, दिस डॉट रेड टाइप इज इक्वल टू रेड टाइप, ठीक है, और दिस डॉट पैरम्स इज इक्वल टू। अब इसका एडवांटेज क्या है हमें, अब इसका एडवांटेज ये है कि जब भी हम इसमें अब एक नया फंक्शन बनाएंगे, दैट इज स्ट्रिंग गेट कोड, ठीक है, अभी गेट कोड क्या करेगा, रिटर्न कराएगा ना, गेट कोड क्या करेगा, जो कुछ भी कोड लिखोगे आप, इसमें किसी भी तरह की प्रिंटिंग नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स जो आपने पास किए थे, बेस्ड ऑन दैट ये कोड रिटर्न करेगा, करेक्ट। तो यानी कि कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे हम यहाँ पर, जो प्रिंटिंग में देंगे, दैट विल बी योर। तो अल्टीमेटली दिस इज ऑल व्हाट यू आर डूइंग। सो व्हाट यू विल डू इज, जो आपका जनरेटर है, कोड जनरेटर, उसका गेट कोड फंक्शन यूज करोगे आप, और उसको लगा दोगे आप प्रिंट करने के लिए। यहाँ पर जा करके जरूरत नहीं है, क्या फंक्शन का नाम है, सीजन है, तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि आप जैसे यहाँ से आप वापस कर सकते हो, मान लो फॉर एग्जांपल रिटर्न दिस डॉट, हालांकि जरूरत नहीं, खाली एफ नेम भी कर सकते हो, तो आपको बार बार सारे फंक्शंस को पास करने की जरूरत, ठीक है। जस्ट टू सी दिस, आपको ऑफ कोर्स का कोई सिग्निफिकेंट मतलब नहीं है अभी, लेकिन व्हाट यू विल सी इज कि आपका एक इंजन बन गया, जो कि फंक 1 और फंक के साथ आप देख रहे हो इंट भी प्रिंट करा रहा है, डू यू सी दिस। Yes, sir. तो यानी कि आपको देख रहे हो बिना पास करे हुए ये जो वेरिएबल्स उसने कहाँ से उठाए, यहाँ से उठाने शुरू कर दिए, Yes, sir. ठीक है। अब आपका काम वही है, वही कोड जो आपने लिखा था पीछे, वही कोड आपने इस फॉर्म में ट्रांसलेट करना है, ठीक। तो आपका जो बाहर कॉलर है उसको सिर्फ दो फंक्शन कॉल करना है इस मशीन के, एक फंक्शन कॉल होगा ऐड फंक्शन और एक होगा गेट कोड। इसको करने के लिए अब सारा काम जो आपने पीछे किया था लगभग वैसे ही काम सारा यहाँ करोगे आप। कुछ काम आपके ऐसे होंगे, जैसे अब इसको ऐड फंक्शन के गेट कोड करेंगे, तो गेट कोड के पहले आपका क्या काम होगा, गेट कोड के पहले काम क्या होगा, विल क्रिएट अ कोड,
या आप इसको मेंबर वेरिएबल बना लो, ठीक। और इसको मेंबर वेरिएबल बनाओगे जब आप, तो गेट कोड में जब आप क्या करोगे, बार बार आप सेम ये एक गेट कोड के पहले आप एक फंक्शन और बना दोगे, जनरेट कोड, वॉइड जन कोड, कोड जनरेट कर दो, ठीक। इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर अपना कोड जनरेशन का जो आपका जो मेंबर वेरिएबल आपका कोड, उसके अंदर आप अपना एफ नेम पर टाइप जो भी मैंने लिखा था वहाँ, ऑफ कोर्स व्हाटएवर यू वांट, ये आपका यहाँ चला जाएगा और रिटर्न जेन कोड। नो कोड। ओके हाँ, वो कोड में बाहर से डालो। आप क्या करोगे, बाहर सिर्फ से- बाहर से आप जो कॉल करोगे, जो मेन के अंदर कॉल करने वाले हो, खाली आपने क्या किया, फंक्शन ऐड किए, उसके बाद आपने क्या किया, इसी मशीन का, इसी ऑब्जेक्ट का, जैसे रिमेंबर हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे, तुम वेटर जो तुम्हारा बेरर होता है उससे तुम 10 काम कराते हो ना, तो ऐसा नहीं एक ही बेरर से एक ही काम कराओगे। आपने एक बेरर लिया, उस बेरर से आपने काम कराया, आपने इस बेरर से दूसरा काम कराया कि भाई जेन कोड, कि जो कोड है उसे जनरेट कर दे दो अब, ठीक। हमने सिर्फ हमारा 3 पब्लिक इंटरफेस हैं इस जनरेटर के साथ, फंक्शन ऐड करना, कोड को जनरेट करना, और कोड को जो कोड जनरेट हुआ है उसे वापस लेना, ठीक। समझ में आ रहा है? आदर्श, गौतम, जतिन? सर अभी ज्वाइन ही किया है मैंने बस। अच्छा, ठीक है, so you'll be able to follow. So the point is, हमने ये फैक्ट्री बनाई, ये फैक्ट्री हम साथ साथ इवॉल्व कर रहे हैं। अब हमारा काम इसका खत्म, कि भाई इस फैक्ट्री को हमने जैसे जैसे हम अलग अलग पैरामीटर देते चले जाएंगे वही फैक्ट्री। तो इसका एडवांटेज क्या है कि अभी इस फैक्ट्री के अंदर अगर तुम देखोगे, हम किसी भी तरीके का प्रिंट वगैरह का काम नहीं कराएंगे। प्रिंटिंग की जो जिम्मेदारी है उसका करना क्या है, उस कोड का, ये जो मशीन, ये जो फैक्ट्री जनरेट करके देती है, ये रिसीवर के ऊपर है, ठीक। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो पूरा कोड तुमने लिखा था, अब मान लो जनरेट कोड करने का काम कैसे करोगे तुम, यहाँ पर सारे फंक्शन तुम्हारे होते चले जाएंगे। जैसे तुम्हारा एक फंक्शन क्या होगा, पहले जैसे हमने बात की थी, रिमेंबर, क्रिएट फंक्शन सिग्नेचर, ठीक है। ये कॉल करोगे आप, क्रिएट फंक्शन बॉडी, ठीक। फिर क्या करोगे, क्रिएट, तो जैसे आप तुम देख रहे हो इसको पढ़ने का तरीका, तुम्हारे जब तुम इसको पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हारा कोड ऐसा लगेगा जैसे तुम किताब पढ़ रहे हो, ठीक है। क्रिएट टेस्ट फंक्शन सिग्नेचर, ठीक। फिर तुम क्या करोगे, क्रिएट, स्पेलिंग देख लेना, मैं गड़बड़ कर सकता हूं, टेस्ट फंक्शन बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्रिएट टेस्ट सुइट फंक्शन, और फिर क्रिएट दिख रहा है? हेलो? यस सर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे फंक्शन इससे बाहर वालों को कोई मतलब नहीं है। जैसे तुम एक रेस्टोरेंट में जब खाना खाने जाते हो, तुम ऑर्डर देते हो, तो खाना तुमने जब बेरर को ऑर्डर दिया, उसके बाद उसने किससे क्या कहा,
जिससे उसने खाना बनाने के लिए बोला, उसने किसी को क्या बोला, किससे उसने रॉ मटेरियल मंगाया, किससे उसने क्या स्पेसिफिक काम करने के लिए बोला, तुम्हें पता होता है क्या? तुम्हें पता होता है नहीं पता होता है? गौतम, आदर्श, नहीं Yes, सर। sir. नहीं पता होता ना। तो Yes, sir. हमें सर्विस देने के लिए जो कुछ भी जो ऑर्गेनाइजेशन करती है वो उसका प्राइवेट अफेयर है, करेक्ट? जो Yeah. कुछ भी हमें सर्विस देने के लिए, हमें जो सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि हम तो जिससे इंटरेक्ट करें पब्लिक है, लेकिन हमें सर्विस देने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो उसका प्राइवेट अफेयर है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो कंट्रोल क्यों नहीं आ रहा है मुझे आगे? तो यानी कि Yes, sir. ये सारे फंक्शन कैसे हो गए? मेरा माउस, मेरा इसमें वो नहीं चल पा रहा है, कीबोर्ड। I don't know why. I'm finding it difficult. Wait. I need to probably shift closer. See if I can. तो यानी कि ये जो सारे फंक्शन होंगे, लेकिन ये मशीन को तो फंक्शन चाहिए होंगे ना, ये वाले फैक्ट्री Yes. को। तो इस फैक्ट्री में फंक्शन सारे बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये सारे फंक्शन कैसे होंगे हमारे पास अब? प्राइवेट। ठीक है। Okay. और क्योंकि फंक्शन से हम कुछ रिटर्न नहीं चाहते हैं, इनका कोई रिटर्न नहीं चाहते हैं, तो क्या करेंगे? प्राइवेट वॉइड। ये सारे फंक्शन हमारे क्या हो जाएंगे? Private void. प्राइवेट वॉइड, क्योंकि इनसे हम कुछ चाहते नहीं है। बाहर अंदर ही अंदर जो काम करें, क्या करेंगे अंदर ही अंदर? ये सारे ही फंक्शन जो हमारा कोड है उस कोड के अंदर कुछ ऐड करेंगे, करेक्ट? Correct. ये सारे ही फंक्शन जो हमारा कोड है, ये स्ट्रिंग कोड जो लिखा है, इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे। तो जेन कोड जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम कोड को इनिशियलाइज करेंगे ब्लैंक से। तो अगर दोबारा चला दिया तो पहले ही सब कुछ ब्लैंक हो जाना चाहिए जो पहले पड़ा था। उसके बाद इन फंक्शंस की बॉडी के अंदर क्या होगा? आई एम जस्ट डूइंग सम डमी थिंग हियर। कोड इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स वी नीड टू सी the better way to do it. I think it has to be done with some called string buffer या कुछ ऐसी चीज यूज करते हैं जावा में, that you'll have to know. string buffer यूज करते हैं जावा में? सर स्ट्रिंग बिल्डर, आई डोंट नो String builder. स्ट्रिंग बफर यूज करता है कि नहीं, बट स्ट्रिंग बिल्डर जो है मेन। हाँ, तो there's something called string builder, उसका यूज करते हैं, और उसका यूज करके हम वो देखना पड़ेगा। I think it's like string builder sb is equal to new string builder। तो sb डॉट क्या, इसमें क्या करते चले जाते हैं? अपेंड करते चले जाते हैं, राइट? हाँ ये सर, जो पहले का हमारा कोड था वो उसमें अपेंड कर देंगे हम, और बार बार शायद अपेंड करते चले जाते हैं ना। हाँ ये सर। Yes, sir. सर बार-बार SPP आता है। हाँ, SB. तो जरूरत नहीं। आई थिंक इट काइंड ऑफ, आई थिंक इट डज इट स्ट्रेट अवे। डॉट अपेंड करते रह सकते हो तुम कंसिस्टेंटली। आई थिंक सर जावा स्क्रिप्ट में होता है, जावा में नहीं, जावा में भी कास्केडिंग होती है, ठीक है। और ये क्या रेट करेगा? कोड इज इक्वल टू नाउ sb डॉट टू स्ट्रिंग। हाँ हाँ ठीक है। इससे एडवांटेज क्या मिला? हाँ, एक्चुअली मैंने सोचा कि हमने वो 16 लाइन पे सेमीकोलन लगा दो, हो गया, या समझ गया क्या हो रहा है। समझ गए? तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग कि मल्टीपल, हम अपने कोड को यहाँ पर ये बॉडी बनाते चले जा रहे हैं। अब इससे क्या एडवांटेज मिला हमारी? मैं तुम्हें ब्लैंक बॉडी, डमी बॉडी बना के दे रहा हूँ, तुम्हें सही बॉडी खुद बनानी होगी और इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। तो यानी कि बाहर से अगर मैं फंक्शन कॉल करना चाहूंगा, अगर मैं बाहर से फंक्शन कॉल करना चाहूंगा तो मैं फेल कर जाऊंगा। I'll show you. अब तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि इस स्टोरी को, ये स्टोरी हमने बनाई है, इस स्टोरी को ठीक करना है। तुमने कोड पहले ही क्योंकि लिखा हुआ है
उसी की मदद लगेगी तुम्हें, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? Okay. तो अब तुम इसके अभी फिलहाल डमी में, जैसे फिलहाल सिर्फ फंक्शन के नाम करके डाल रहा हूं मैं, बॉडी फंक्शन, ऑफ कोर्स थिंग्स कैन बी बेटर देन दिस। अब तुम देखोगे तुम्हारा काम करना बहुत, जब तुम पहले तुमने स्केलेटन, हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, जब भी हम स्ट्रक्चर करते हैं ना किसी प्रोग्राम को, और एक बार में समझ में आ गया क्या करना है, तो पहले सबसे पहला काम होता है स्केलेटन बना दो, और फिर एक एक पीस को ठीक करते चले जाओ, तो तुम्हारा कोड पता भी नहीं लगेगा, तुम्हें कितना भी कॉम्प्लेक्स कोड हो तुम लिख लोगे, ठीक है? अब तुम देखो, अब तुम्हारा काम क्या है, वन बाय वन तुम अपने कोड को इंप्रूव करते चले जाओगे, ठीक? लेट्स सी इसके चलने के बाद तुम्हारा एप्लीकेशन कैसे काम करता है। देखो अच्छा, हमने क्या चेंज किया है यहाँ पर? अच्छा, क्योंकि हमने कोड के अंदर चेंज कर दिया था, यहाँ पर इसको छेड़ देते हैं, ये दिस इज द रॉन्ग थिंग, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया था यहाँ पर, Okay. हमने बाद में चेंज कर दिया ना उसको, इसलिए हमारा कोड बिगड़ गया। अब तुम्हारा काम सिंपल क्या होगा, वन बाय वन एक एक स्टेप को देखो, क्रिएट फंक्शन सिग्नेचर, ऑफ कोर्स तुमने न्यू लाइन नहीं डाला, इसलिए उसने सब एक साथ चिपका के दे दिया तुम्हें, ठीक? डू यू सी दिस बॉटम में? यस सर। तो बस अब तुम्हारा काम इतना आसान हो गया कि तुम सिर्फ और सिर्फ वन बाय वन एक एक फंक्शन को इंप्रूव करते चले जाओ, दैट्स इट। समझ पा रहे हो कितना आसान हो जाता है इससे काम करना? Yes, sir. पहले तुमने, अब तुम एक ध्यान से देखो, तुम अगर एक, इसको हम कहते हैं प्याज की तरह चीजों को खोलना, तो जब तुम बाहर फंक्शन में आए, तुमने सिर्फ जेन कोड कॉल किया, जेन कोड के अंदर घुसे, और कितना ब्यूटीफुली तुम देख पा रहे हो कि पहले तुम पहले तुमने क्या किया, फंक्शन का सिग्नेचर बनाया, फंक्शन की बॉडी बनाई, फिर टेस्ट फंक्शन का सिग्नेचर बनाया, फिर टेस्ट फंक्शन की बॉडी बनाई, तुम्हारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है, राइट? और फिर इनको सपोर्ट करने के लिए और कोई फंक्शन लगेंगे, वो तुम अंदर और बनाते चले जाओगे, करेक्ट? दूसरे हर फंक्शन को कॉल करते समय कोई पैरामीटर पास नहीं करना पड़ रहा तुम्हें, यू सी दिस? तो इसकी रीडेबिलिटी बहुत बेटर हो जाती है, समझ पा रहे हो? यस सर। राइट? तो अभी हम इसको ऐसे करेंगे कि सिंगल फंक्शन के लिए काम करेगा, फ्यूचर में हम इसको मल्टीपल फंक्शन के लिए कर देंगे, ठीक? Okay. तो अभी जैसे सिंगल फंक्शन के लिए करें, लेकिन अभी मल्टीपल फंक्शन के लिए करेंगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसीलिए हम अभी फिलहाल सिंगल फंक्शन के लिए करते हैं, ठीक? क्लियर है? यस सर, ठीक। ठीक, तो अब हम एक काम करेंगे, अब तुमने इस कोड को लेना है और इस कोड को इम्प्रूव करना है, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज भी दिखा देता हूँ। ये जो फंक्शन है हमारा, जैसे क्रिएट फंक्शन सिग्नेचर है, करेक्ट? मैं इसको कॉल करना चाहूँ बाहर से, तो ये तुरंत फेल कर जाएगा, क्यों? क्योंकि प्राइवेट फंक्शन है। देखो, सीजन नाम की जो मेरी मशीन है, उसके अंदर से अगर मैं ये फंक्शन कॉल करना चाहूँ, तो क्या दे रहा है? कंपाइलेशन के टाइम पे उसने एरर दे दी, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन उसको दिखाई ही नहीं देगा, आइडली नहीं दिखाई देना चाहिए, राइट? चेंज विजिबिलिटी, वो कह रहा है कि भाई इसकी जो फंक्शन है, इसकी जो क्रिएट फंक्शन सिग्नेचर की विजिबिलिटी को पैकेज कर दो, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इसको रन करते हैं इसको, तो अब तुम देखोगे ये फेल कर जाएगा, इसको फेल करना चाहिए, फेल कर गया कि ये जो फंक्शन है ये विजिबल ही नहीं है, ठीक? कंपाइलेशन प्रॉब्लम है, ठीक? क्योंकि ये फंक्शन पब्लिक फंक्शन नहीं है, समझ पा रहे हो? और पब्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि दिस इज नॉट अ फंक्शन जो कि सबको एक्सेस करने की जरूरत है, समझ पा रहे हो? यस और नो? गौतम, आदर्श? Yes sir, आ रहा है, वो भी प्राइवेट है, ठीक है। वेरी सिंपल। और प्राइवेट क्यों है? इट्स नॉट थियोरेटिकली प्राइवेट, बिकॉज हम, अगर तुम ध्यान से, हमारा कोड करने का तरीका क्या था? हमारा कोड करने का तरीका रहा कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। हम एज ए कंज्यूमर गए, अब फिर वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कैसे हमने काम किया। हम एज ए कंज्यूमर गए और हमने मान के चला कि भाई ये
कोड जनरेटर नाम की एक फैक्ट्री है, उससे हम एक नया कोड Yeah. जनरेटर मांग लेते हैं, ठीक है। जो भी हमारा कोड जनरेटर है उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि हम उसे बता पाए कि भाई कौन सा फंक्शन हम चाहते हैं, ठीक। फिर जब हमने उसे बता दिया कौन सा फंक्शन चाहते हैं, तो हम उससे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे तो भाई कोड जनरेट कर दे, ताकि अगर कोई एरर हो तो हमें पता लग जाए। और अगर तूने कोड जनरेट कर दिया तो जो तूने कोड जनरेट किया वो तू हमें दे दे, करेक्ट। ठीक है। फिर अब हमने कहा भाई हमारा तो इतना इंटरफेस है, अब उसके अलावा तुम क्या करते हो इस कोड को जनरेट करने के लिए, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ठीक। फिर जब मैं कोड जनरेट करवाने के लिए गया तो मैंने वहां क्या करूंगा, तो अच्छा भाई उसके लिए मेरे जो हर स्टेप है उसको मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक। और क्योंकि ये स्टेप मुझे पता नहीं होने चाहिए एज ए कॉलर, तो मैंने कहा कि ये जो फंक्शंस हैं, ये जो स्टेप्स हैं, इसको एज ए प्राइवेट फंक्शन में, ठीक। बस उसके अलावा मेरा लॉजिक है, मुझे क्या करना है। समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं हम लोग अभी। अब तुमने करना क्या है, इसी कोड को लेना है और इस कोड को मिलकर के इंप्रूव करना है एज एंड एक एक चीज को वन स्टेप बाय टाइम इंप्लीमेंट करेंगे। डोंट ट्राई टू डू द होल थिंग टुगेदर, एक बार में एक स्टेप करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप लोगे, उसको जब वो कंफर्टेबली चलना शुरू हो जाएगा, देन टेक द नेक्स्ट स्टेप। अभी फिलहाल के लिए टू स्टार्ट विद जितना तुम्हारा ये जो लाइनें हैं जो तुमने str फंक्शन के नाम डाले थे उसमें स्लैश एन अपेंड कर देना, ताकि एक बार जस्ट टू ऐसा ना हो कि साथ चिपक के चले वो। सर ये बेसिकली स्ट्रिंग बिल्डर कर क्या रहा है? स्ट्रिंग बिल्डर इज वंस अगेन एक मशीन है। अब तुम स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में पढ़ोगे, क्या करता है बेसिकली, बहुत सारी जैसे हमारा कोड बिल्डर एक फैक्ट्री है यस सर। जिसका एक सर्टेन काम है, ऐसी स्ट्रिंग बिल्डर एक फैक्ट्री है, उसको समझ लो क्या करती है गूगल सर्च करके। ओके। चलो ठीक है, चलो यू कैन मूव टू द अदर रूम। Yeah. मैं रूम खोल रहा हूँ।